मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर प्लांट का उद्घाटन करते हुए अपने वक्तव्य में उन दिनों को याद किया जब वर्ष 2018 में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर उन पर और उनकी सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना सही है। फ्रांस के साथ राफेल डील पर जिस तरह के आरोप सरकार पर लगाए गए वह भारतीय राजनीति में पहले नहीं हुआ था। फ्रांस सरकार के साथ हुए इस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रक्षा सौदे पर विपक्ष और उसके नेता राहुल गांधी किसी और की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। इस कड़ी में अपने आरोपों को सच बनाने के उद्देश्य से उन्होंने झूठ पर झूठ बोले। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांदे तक को कोट करते हुए राहुल गांधी ने झूठ बोला। उनके झूठ का यह हाल था कि उन्होंने तत्कालीन फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों तक को कोट कर संसद में कहा कि मैक्रों ने उन्हें बताया कि राफेल सौदे को लेकर कोई सीक्रेसी का क्लॉज नहीं है, जबकि बाद में फ्रांस सरकार को वक्तव्य जारी करके यह कहना पड़ा कि सौदे की शर्त के अनुसार सौदे से संबंधित क्लासिफाइड जानकारी किसी थर्ड पार्टी के साथ साझा नहीं की जा सकती है। यह और बात है कि बार बार झूठ बोलने के चक्कर में गांधी कुल के गौरव ने अपनी सरकार द्वारा फाइनल किए गए राफेल की कीमत अलग अलग बताई। उन्होंने कभी अपनी सरकार द्वारा फाइनल किए गए राफेल की कीमत 520 करोड़ बताई, कभी 526 करोड़, कभी 540 करोड़ तो कभी 700 करोड़। झूठ की यही समस्या होती है कि वह बोलने वाले के दिमाग में कूद कूद कर भागता रहता है। राहुल गांधी के मन में मोदी सरकार के रक्षा सौदों को लेकर इस आरोप के पीछे का आधार शायद यह है कि उन्हें और उनकी पार्टी का दशकों पुराना विश्वास है कि रक्षा सौदे बिना दलाली के हो ही नहीं सकते। आखिर बोफोर्स से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर तक ऐसा कौन सा सौदा हुआ जिसे लेकर दलाली की बात न हुई हो। अब इतनी पुरानी आदत भला इतनी आसानी से छूटती भी कैसे। इनफैक्ट यही कारण था कि बार बार गलत साबित होने के बावजूद राहुल गांधी ने हार नहीं मानी और HAL के कर्मचारी यूनियन से मिलने का प्रोग्राम बनाया। अक्टूबर 2018 में उन्होंने इसे लेकर HAL के कर्मचारियों की सरकार के खिलाफ भड़काने का कार्यक्रम बनाया। बातें वही सारी। मोदी सरकार ने HAL का अधिकार और उसका काम अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिया। ये सरकार चाहती है कि HAL खत्म हो जाए वगैरह वगैरह। जाहिर है कि उनका इस बात में पुराना विश्वास है कि भारतीय राजनीति में बकैती से काम चल जाए तो कोई तथ्यों के पीछे क्यों भागे। जाहिर है कि सामने चुनाव था तो पूरी कोशिश चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के विरुद्ध माहौल बनाने की थी। यह बात अलग है कि खुद HAL के यूनियन और कर्मचारियों ने उनकी बातों को नकार दिया। HAL के कर्मचारियों के साथ जब बात नहीं बनी तब राहुल गांधी ने एक और झूठ बोला। इस बार एक समाचार पत्र में रक्षा मंत्रालय के किसी अफसर का डिसेंट नोट छपवाया गया। बस मामला यहाँ फंस गया कि अखबार द हिंदू ने उस तथाकथित डिसेंट नोट को क्रॉप करके छापा ताकि तथ्य की जगह झूठ को स्थान मिले। इस मामले में द हिंदू के एडिटर N राम की बड़ी छीछालेदर हुई, पर इकोसिस्टम के सदस्यों को भला फर्क क्या पड़ता है। उन्हें न तो कभी तथ्यों की चिंता रही और न ही कभी बेइज्जती की। पूरा देश देख सकता है कि राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम के आरोपों के बावजूद आज HAL कहाँ है। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में HAL की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बनाए एयरक्राफ्ट न केवल भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है बल्कि कई और देश उसे खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। HAL आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की यात्रा का महत्वपूर्ण रथ है, ऐसा रथ जो भारतीय वायुसेना के लिए नए मार्ग बना रहा है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि पिछले 8-9 वर्षों में उनकी सरकार द्वारा एरोस्पेस में किया गया निवेश वर्ष 2014 और उसके पहले लगभग 15 वर्षों में किए गए निवेश का कई गुना अधिक है, तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। देश के लिए एक महत्वपूर्ण सेक्टर में यदि कोई सरकार इस तरह का इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे अधिकार है कि वह अपनी उपलब्धि के बारे में राष्ट्र को बताए। अब हम आपको बताते हैं कि पिछले 8 वर्षों में HAL की आर्थिक प्रगति किस प्रकार हुई। ये आंकड़े आपको वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं का एक आइडिया देंगे। वित्त वर्ष 2013-14 में HAL का टर्नओवर 15,135 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2018-19 में बढ़कर 20,000 करोड़ से भी अधिक हुआ और वित्त वर्ष 2021-22 में तो यह 24,620 करोड़ हो गया था। वित्त वर्ष 2013-14 में कंपनी का रेवेन्यू प्रति कर्मचारी 47,12,000 रुपये था, जो वित्त वर्ष 2018-19 में बढ़कर 69,92,000 रुपये हुआ और वित्त वर्ष 2021-22 में यही 95,86,000 रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2013-14 में कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च जहां 1,083 करोड़ रुपए था, वह वित्त वर्ष 2018-19 में 1,464 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2021-22 में यह आंकड़ा 1,967 करोड़ रुपए था। यह केवल कुछ आंकड़े हैं जो वर्ष 2013-14 से अब तक नरेंद्र मोदी सरकार के तहत HAL की यात्रा और सरकार की प्राथमिकताओं का एक आइडिया देते हैं। ऐसी सरकार का जिसके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि वह HAL का हक छीनकर अपने तथाकथित उद्योगपति मित्रों को दे रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।